प्यारे बच्चों, एक दिन की बात है कि एक नन्हा भालू, जिसे हम लोलो कह सकते हैं, अपने अम्मी अब्बू और 2 छोटे बहन भाइयों के साथ पहाड़ी जंगल में रहता था। हर साल सर्दियों से पहले वो और उसका खानदान सर्दियों के लिए खाना जमा कर लेते थे। लोलो बड़ा भाई होने की वजह से अक्सर अपने अम्मी अब्बू के साथ शिकार पर भी जाता था, मगर इस साल शिकार की शदीद किल्लत हो गई थी। ना तो इन्हें बहते दरिया में मछलियां मिल रही थी और ना ही खरगोश वगैरह। दरख्तों पर शहद भी नजर नहीं आ रहा था। इस सूरत हाल से लोलो के वालिदैन की तरह तमाम भालू परेशान थे। अगरचे वो सर्दियों का ज्यादातर हिस्सा सोकर गुजारते थे, ताहम खाना तो जरूरी था। अगर वो अभी खाना जमा ना करते तो पूरी सर्दियां कैसे गुजारा करते। अपने वालिदैन की परेशानी देखकर लोलो बहुत फिक्रमंद था। इसी सूरत हाल का मुकम्मल इल्म ना था, लेकिन गिजा की किल्लत का इसे भी अंदाजा था। वो इस मुश्किल वक्त में अपने खानदान की मदद करना चाहता था। एक रोज लोलो ने अम्मी अब्बू को बताए बगैर अपने गार से निकलकर दरिया की जानिब चल पड़ा। काफी देर तक दरख्तों के दरमियान नीची ढलान उतरने के साथ इसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भूल गया है। इसने सोचा कि शायद इस रास्ते पर जाने से खाने का कोई जरिया तलाश कर लूं। ये सोचकर वो चलता रहा। मजीद आगे जाकर इसे एक गार दिखाई दी। पहले तो वो इसे देखकर जरा हिचकिचाया, लेकिन फिर वो गार में दाखिल हो गया। ये गार दरअसल एक सुरंग थी जो कुछ लोगों ने बनाई थी। काफी देर तक चलने के बाद लोलो को एक बहुत बड़ा संदूक नजर आया। तजस्सुस के बाइस इसने संदूक खोला तो इसके अंदर अनवाओ इकसाम की मछलियां थी, जिसमें इसकी पसंदीदा मछली भी थी। वो बहुत खुश हुआ। इसने इधर उधर देखा तो इसे मजीद संदूक नजर आए। इसने बारी बारी सबको खोला, जिसमें मारखोर, खरगोश और हिरन थे। ये सब देखकर लोलो की खुशी की इंतहा ना रही। उधर लोलो के अम्मी अबू और बहन भाई बहुत परेशान थे। अंधेरा छाने को था, लेकिन लोलो का अब तक कुछ पता ना था। उन्होंने इसे हर तरफ ढूंढा। दीगर भालू भी इसकी तलाश में सरगर्दा थे। एक भालू ने इसके वालिदैन से कहा कि मुझे एक नई सुरंग नजर आई है, जिसमें कुछ लोग हैं। लोलो के अब्बू, भालुओं का सरदार और 5 भालू उस भालू के साथ सुरंग की जानिब रवाना हुए। वहां तक पहुंचने में काफी टाइम लग गया। उस वक्त तक खूब अंधेरा हो चुका था, लेकिन सुरंग से रोशनी और आवाजें आ रही थीं। तमाम भालू मोहतात अंदाज में सुरंग की जानिब बढ़े। करीब जाने पर इन्हें लोगों की गुफ्तगू सुनाई दी। वो कह रहे थे, आज तो हमारे हाथ बड़ा शिकार आया है। इस भालू के तो हमें बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे, बस इसे छुपाकर स्मगल करना है। ये मुर्दा नहीं है, इसलिए खास एहतियात करना होगी। ये सुनकर तमाम भालुओं ने कहा कि हो ना हो, लोलो ही इनके कब्जे में है। उन्होंने फौरी अंदर जाकर उन पर हमला कर दिया। वो तकरीबन 10-15 लोग थे, लेकिन भालुओं को देखकर वो हवास बाख्ता हो गए। इन्हें अपने हथियारों के साथ जाने का मौका भी ना मिल सका। वो खौफ के मारे जान बचाकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गए। उनके जाने के बाद लोलो इन्हें एक बोरी में बेहोश मिला। सरदार भालू ने दरिया से पानी लाकर लोलो को होश में लाया। उन्हें देखकर लोलो ने अपनी मछलियां, हिरन, खरगोश और मारखोर के बारे में बताया, जिन्हें देखकर वो सब बहुत खुश हुए, क्योंकि सर्दियों के लिए खाने का इंतजाम हो गया था। वो खाना लेकर वापस अपने ठिकाने पर आ गए।